दोस्तों नमस्कार। सत्ता विमर्श में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार। हालांकि मौजूदा परिस्थिति में संविधान के अनुच्छेद 325 के तहत देश में वन नेशन वन वोटर लिस्ट को लागू करना केंद्र सरकार के दायरे से बाहर की चीज है, लेकिन एक देश एक चुनाव की चर्चा के बीच केंद्र सरकार ने वन नेशन वन वोटर लिस्ट यानी एक देश एक मतदाता सूची लागू करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। उसे अब रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार है। एक देश एक चुनाव पर विचार और सुझाव के लिए बनी कोविंद कमेटी को सिंगल वोटर लिस्ट लागू करने के तरीकों पर भी सुझाव देने को कहा गया है। दरअसल मोदी सरकार ने तीनों स्तर लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए एक ही मतदाता सूची का रोड मैप तैयार किया है। इसमें सभी राज्यों को सहमत करने की योजना है। इसके लिए न सिर्फ निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची तैयार करने के तरीके में बदलाव होगा, बल्कि राज्यों के चुनाव संबंधी कानून में भी परिवर्तन की जरूरत होगी। लॉ कमीशन और चुनाव आयोग काफी पहले से वन नेशन वन वोटर लिस्ट की सिफारिश कर चुके हैं। अगस्त में संसदीय समिति ने सरकार को राज्यों व पार्टियों से परामर्श कर संवैधानिक प्रावधानों व राज्यों के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए इसे लागू करने की योजना बनाने को कहा था। मौजूदा वक्त में जो व्यवस्था है उसके मुताबिक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जिम्मे है, जबकि नगर निगम, नगर पालिका परिषद व ग्राम पंचायत जैसे स्थानीय निकाय चुनाव राज्य चुनाव आयोग के दायरे में आते हैं। दोनों निर्वाचन एजेंसियों को संविधान ने अपनी मतदाता सूची बनाने का अधिकार दे रखा है, लेकिन जब नए प्रस्ताव की बात करें तो जिस तरह संसदीय सीट के दायरे की विधानसभा सीटों की सीमाएं उसी लोकसभा सीट की सीमा के दायरे में रहती हैं, ठीक उसी तरह वार्ड व पंचायतों की सीमाएं भी विधानसभा सीट के दायरे में ही रखी जाएंगी। इसके लिए राज्यों का चुनाव कानून बदलना होगा। बहरहाल सबको इंतजार है कोविंद कमेटी की रिपोर्ट की, जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन का पूरा मसौदा होगा। उम्मीद यही की जा रही है कि इस रिपोर्ट को 18 सितंबर से शुरू होने वाले संसद के विशेष सत्र में पेश किया जाएगा, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव से महज 7-8 महीना पहले इस तरह का बड़ा चुनावी फेरबदल मोदी सत्ता क्यों करने जा रही है। विपक्षी दलों के नेताओं को संसद में मोदी सत्ता से यह सवाल जरूर करना चाहिए, ताकि देश को पता चल सके कि सरकार के इस कदम से क्या गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य की मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। सत्ता और जन सरोकार की खबरों के लिए देखते रहिए सत्ता विमर्श। नमस्कार।